कभी भी नहीं लगा कि होली में हिंदू मुसलमान हो रहा है या होली ईद में हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन आज की स्थिति में जो चल रहा है, जिस तरह से आज त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, एक जात दूसरी जात को एक नफरत की दृष्टि से देख रही है, तो क्या रामनवमी में हमारे सिया राम कहिए या हनुमान जी कहिए, क्या हम लोग को क्या पाठ पढ़ा है कि आप दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखो, या अपने त्योहार को दूसरों को चिढ़ाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए त्योहार होता है। सिर्फ बिहार की बात क्या करेंगे हम, दिल्ली कैपिटल है, आज पूरे देश में जिस तरह से त्योहार का हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दुरुपयोग, इससे पहले आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों ने त्योहारों का दुरुपयोग नहीं, देश की सुरक्षा और देश की सद्भावना, आज इन्हीं दोनों चीजों को तार-तार कर दिया गया है। देश का हर व्यक्ति अपने आप को अपने देश में सुरक्षित नहीं समझेगा, वो देश कहाँ जाए। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नफरत से मर रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में मंगलवार को कोर्ट में पेशी के लिए मधेपुरा पहुंची पूर्व सांसद सह कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत रंजन ने पत्रकारों से बात करते हुए देश में फैली नफरत की सियासत पर इशारे में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज त्योहारों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले हर जाति हर धर्म के लोग एकजुटता के साथ त्यौहार मनाते थे, कभी आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग इस एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राजनीति को लोगों के बीच नफरत फैलाकर सत्ता पाने का जरिया बनाया जा रहा है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की मौजूदा हालात पर अफसोस जाहिर करते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है, लेकिन दो चीज़ों को हर राजनीतिक व्यक्ति छोड़ देता है, वह देश की सुरक्षा एवं देश की सद्भावना होती है। लेकिन आज इन्हीं दो चीज़ों को तार किया जा रहा है। आज देश की सुरक्षा दांव पर लगी है। सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा ही जानबूझकर देश की सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में जहां एक तरफ लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ नफरत फैलाई जा रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। मधेपुरा से अमित अंशु की रिपोर्ट। देखिए, हम नहीं बोलेंगे, आप ही ने बोला रामनवमी हनुमान जयंती, आप ही ने बोला ना। हम हर त्योहार को श्रद्धा से मनाते हैं और हर त्योहार का सम्मान, खासकर गांव देहात में हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं। अभी रोजे का भी वक्त चल रहा है, ईद हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि हिंदू और मुसलमान होते। होली में भी हम लोग खुद अपने क्षेत्र में होली मिलन करते रहे, ईद मिलन करते रहे, और कभी भी नहीं लगा कि होली में हिंदू मुसलमान हो रहा है या होली ईद में हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन आज की स्थिति में जो चल रहा है, जिस तरह से आज त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, एक जात दूसरी जात को एक नफरत की दृष्टि से देख रही है, तो क्या रामनवमी में हमारे सिया राम कहिए या हनुमान जी कहिए, क्या हम लोग को क्या पाठ पढ़ा है कि आप दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखो, या अपने त्योहार को दूसरों को चिढ़ाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए त्योहार होता है। सिर्फ बिहार की बात क्या करेंगे हम, दिल्ली कैपिटल है, आज पूरे देश में जिस तरह से त्योहार का हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दुरुपयोग, इससे पहले आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों ने त्योहारों का दुरुपयोग नहीं देखा, इस तरह का कि आप हर चीज़ का उसको नफरत फैला के, त्योहारों को नफरत फैला के आप उसका सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का बेनिफिट का जरिया बना रहे हैं। और जो जरिया, देखिए राजनीति में दाम साम दंड भेद सब कहा जाता है कि सब लगाया जाता है, लेकिन दो चीज़ों को हर राजनीतिक व्यक्ति छोड़ देता है, वो होता है देश की सुरक्षा और देश की सद्भावना। आज इन्हीं दोनों चीज़ों को तार-तार कर दिया गया है। आज ना देश की सुरक्षा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जब देश का हर व्यक्ति अपने आप को अपने देश में सुरक्षित नहीं समझेगा, वो देश कहाँ जाए। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं,
बेरोजगारी से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ नफरत से मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ये क्या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात हो रही है? लोग अपने आप में डरने लगे हैं कि भाई हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ हम मेजॉरिटी में हैं कि नहीं है। ये कहाँ ले जाएगा देश को? सत्ता तो आती जाती है, लेकिन जो बीज इस बार के सत्ताधारी जो बोने का काम कर रहे हैं, आज आपको सत्ता अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये घर घर में यदि नफरत ना फैला दे और जो माहौल खराब हो रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। दिल्ली को देश का कैपिटल कहा जाता है, आज सरेआम कट्टा लेके लोग जो घूम रहे हैं वो किसी भी समाज या जात के नहीं है। वो असामाजिक तत्व होते हैं जिनको कभी भी किसी भी तरह से जब बढ़ावा मिलता है तो वो किसी भी मार काट के लिए सामने आ जाते हैं, जो देश के लिए बहुत ध्यान है। तो आज उस स्थिति से लड़ने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों पे भी मुझे लगता है कि गांव में लोगों को अवेयर करना बहुत और 2024 की तैयारी की क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह से संगठन जमीन में मजबूत हो। तो अभी हम लोग निर्मली, मरुना, राघोपुर, त्रिवेणीगंज, भपटियाही 5 ब्लॉक का कार्यकर्ता बैठक करके आ रहे हैं। मधेपुरा में चूंकि कोर्ट का डेट भी था और अपने लोगों से जिलाध्यक्ष भी नहीं है, सबसे बातचीत विमर्श, आगे की तैयारी। और सबसे अहम बात है कि जो अभी की सिचुएशन है जो चल रहा है उसमें आप लोगों को किस तरह से समझा पाए। जो एक तरफ बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल को ले लिया, गैस सिलेंडर को ले लिया, इवन नमक को ले लिया। एक पानपुरा की पुड़िया ही 14 रुपये से 25 रुपये हो चुकी है। आलू प्याज का दाम ले लें, दाल का दाम ले लें। लोग त्राहिमाम है, लेकिन सबसे अहम बात है कि लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहा है, या उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, चैनलों द्वारा दिखाया नहीं जा रहा है। हर ब्लॉक में यहाँ पे करप्शन चरम पे पहुँच चुका है, लोगों का काम नहीं हो रहा है। किसानों को जो खाद की स्थिति थी हमसे आपसे किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो इन सब मुद्दों पे लोगों की बात को, जब से जो अभी देश की सत्ता पे है वो बिहार की सत्ता में भी है, जिस तरह से देश और बिहार को संभाल रहे हैं बहुत ही सोचनीय विषय है। तो उन्हीं सब की चर्चा करने हम लोग लगातार लोगों से संपर्क करें। और अब क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे गए, एक तरफ भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ क्राइम का रेशियो बहुत बढ़ रहा है। कई जगह पर कई हत्याएं हुई, मर्डर हुए। उससे भी भयावह बात यह है कि लोगों का कहना है कि हमें प्रशासन का जो एक सुरक्षा कवच मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरेआम अभियुक्त घूम रहा है और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। और लोगों को ऐसी स्थिति महसूस होती है कि शायद कहीं मिली भगत तो नहीं। अभी एक ग्रुप के बारे में हम लोग सुन रहे थे, गांव के लोग ही बोल रहे थे कि महाकाल एक समूह है जो लोगों को भयभीत कर रहा है। 50-60 बाइक से युवा आते हैं गमछा और सिर में बांध के, और वही लोग किशनपुर में भी मर्डर करके गया। 5 दिन से वो लोग लगातार धमका रहा था जाके, और जिसका भतीजा है वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है जिसका मर्डर हुआ। तो ये सारी बातें, और अभी फिर वो लोग धमका रहे हैं, और अभी तक जो मेन अभियुक्त है वो पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया। ऐसी 3-4 घटनाएं लगातार हुई हैं। इसमें अभियुक्त लोगों को पता है, विक्टिम को पता है, जिनका मर्डर हुआ उसके परिवार को पता है, लेकिन पुलिस का सरेआम कहना है कि आप बताइए उसकी लोकेशन। तो इस हालात में प्रशासन और कानून क्या कर रहा है? तो ये लोगों को भयभीत करने वाला माहौल बन रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो प्रशासन का एक कवच होता है सबके लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्शल हो रहा है, पार्शलिटी हो रही है। लग रहा है कि एक समूह को आप बचा रहे हैं, एक समूह को